जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। तो भक्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो बाबा श्याम के भक्तों के अटूट और सच्चे प्रेम को दर्शाता है। ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के पूजा और राहुल की। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक छोटा सा गांव था सरदाना, जिसमें रहते थे पूजा और राहुल। राहुल जो एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। उनकी शादी को 7 साल हो चुके थे और अपनी ज़िंदगी में वह सिर्फ एक ही चीज़ को तरस रहे थे। वह था एक प्यारा सा बच्चा, माँ बाप बनने की खुशी। भगवान ने आखिरकार उनकी दुआ सुन ली। पूजा गर्भवती हुई तो पूरे गांव में खुशियां झूम रही थीं। राहुल के घर में मानो दिवाली उतर आई। हर कोई कह रहा था अब तो राहुल के घर लक्ष्मी जी आएंगी। लेकिन किसे पता था इस खुशी के साथ साथ एक परीक्षा भी आने वाली है। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। पूजा ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। बच्चा बहुत सुंदर, बहुत प्यारा था। गुलाबी गाल, नन्हे नन्हे हाथ और उसके मासूम से चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। पर कुछ देर बाद पूजा ने देखा कि बच्चा अपनी आंखें खोल ही नहीं रहा। पहले तो सब कहने लगे नया जन्म है, होता हुआ बच्चा थोड़ा समय लेता है, लेकिन 2-3 दिन बीत गए। बच्चा अब भी प्रकाश के अंदर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। राहुल और पूजा ने बच्चे की जांच करवाई। डॉक्टरों ने जांच की तो बताया, जब उन्होंने बताया तो राकेश और पूजा की ज़िंदगी बदल गई। डॉक्टरों ने बच्चे की जांच की और उन्होंने जो बात कही उसे सुनकर पूजा और राहुल की ज़िंदगी बदल गई। डॉक्टरों ने बोला, हमें अफसोस है कि आपका बच्चा कभी देख नहीं पाएगा। उसकी जो आंखों की रेटिना है वह बिल्कुल विकसित नहीं हुई है। पूजा के कानों में जब यह शब्द गए वह उसके दिल पर बिजली बनकर गिर रहे थे। पूजा जोर से चिल्लाई, नहीं, मेरा बच्चा अंधा नहीं हो सकता। डॉक्टर ने सिर झुका लिया। उनके पास कोई जवाब नहीं था। दिन महीनों में बदल गए। बच्चे का नाम रखा गया रोशन। पूजा रोशन को रोज गोद में लेकर मंदिर जाती, भगवान से विनती करती और उसको घंटों की आवाज़ें सुनाती, ताकि कम से कम वह महसूस कर सके कि दुनिया कैसी है। राहुल बाहर से हंसता रहता, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल टूट चुका था। वो कहता, पूजा, हमें हकीकत को स्वीकार करना चाहिए, यही हमारी किस्मत है। पूजा जवाब देती, नहीं, मेरी ममता हार नहीं मानेगी, मैं अपने बेटे को दुनिया दिखाकर मानूंगी। पूजा और राहुल ने हर जगह, चंडीगढ़, यहाँ तक कि दिल्ली के भी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अपने बच्चे की आंखों की जांच कराई। हर डॉक्टर के पास एक ही जवाब था, रेटिना की स्थिति जन्मजात से ही है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पूजा अब थक चुकी थी। एक माँ का हृदय अब दर्द से भर चुका था। कई बार वह रातों में मंदिरों में जाकर फूट फूट कर रोती थी। भगवान से लड़ाई करती थी कि आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की जो आपने मेरे बच्चे को आंखें नहीं दी। एक दिन पूजा और राहुल टीवी देख रहे थे। टीवी में भजन चल रहे थे बाबा श्याम के। उसमें कन्हैया मित्तल जी का एक भजन है, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। बड़े ध्यान से दोनों ये भजन सुन रहे थे। जब ये भजन सुना तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे और मन में बस आस्था जगी कि बाबा श्याम ही अब हमारी अर्जी सुनेंगे, अब वही हमारी पुकार सुनेंगे, अब जो भी करेंगे अब बाबा श्याम ही करेंगे। दोनों ने उसी रात प्लान बनाया कि हम घाटू श्याम जाएंगे, अब बाबा ही हमारे बच्चे को आंखों की रोशनी देंगे। उम्मीद की लौ फिर से जल उठी। गर्मी का महीना था। पहाड़ियों से नीचे उतरकर बस में घाटू राजस्थान जाने के लिए रवाना हुए। यह यात्रा आसान नहीं थी। 10 महीने का रोशन लगातार रो रहा था।
धूप भी तेज थी। पूजा का जो शरीर था वह कमजोर पड़ चुका था, लेकिन वह किसी भी पल हार मानने को तैयार नहीं थी। हर स्टेशन पर बस एक ही मंत्र दोहराती थी, श्याम बाबा मेरे बच्चे पर आप कृपा करना। जब वह घाटू धाम मंदिर पहुंचे तब सुबह के 4 बजे थे। भीड़ इतनी थी कि कदम रखने की भी जगह नहीं थी। फिर भी पूजा रोशन को सीने से लगाकर उस भीड़ में आगे बढ़ती रही। मंदिर के अंदर जब पूजा पहुंची तो रोशन उसके सीने से लगा हुआ था। आरती शुरू हुई। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। घंटियां बजीं, धूप, फूल, अगरबत्तियों की सुगंध फैलने लगी। पूजा ने रोशन को उठाकर श्याम जी की मूर्ति के सामने लिटा दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और कांपते हुए कहा, बाबा मैं कुछ नहीं मानती, बस मेरे बेटे को आपके रंग में रंग दो, उसे ये दुनिया दिखा दो ताकि वह जान सके कि आपकी रचना कितनी सुंदर है। फिर उसने अपने कांपते हुए हाथों से रोशन की पलकों पर श्याम जी के चरणों की धूल लगाई। वो बस पल भर का क्षण था। भीड़ के बीच अचानक से एक हल्की सी आवाज़ आई, माँ। पूजा का दिल रुक गया। रोशन ने पहली बार माँ कहा और उसने अपनी आंखें खोली। पूजा की चीख पूरे मंदिर में गूंज उठी, राहुल देखो। रोशन की आंखें खुल गईं। लोगों ने देखा बच्चा अपनी माँ के चेहरे को ध्यान से देख रहा था। घर लौटकर जब पूजा और राहुल रोशन को डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर भी स्तंभ रह गया। डॉक्टर मिश्रा, जिन्होंने पहले ही कहा था कि बच्चा कभी नहीं देख पाएगा, उन्होंने दोबारा टेस्ट किया और बोला यह असंभव है। अब इसकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, पर किसी देवीय शक्ति का चमत्कार है ये। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। अब पूजा और राहुल गांव लौटे तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। हर कोई रोशन को देखने लगा। बच्चा सबको पहचानता, खिलखिलाता और हर किसी को अपने हाथों से छूता। गांव में बुजुर्ग औरतें बोली, यह तो श्याम बाबा की कृपा है। पूजा ने गांव के मंदिर में श्याम जी की मूर्ति स्थापित करवाई। अब वहां हर महीने बाबा श्याम की भजन संध्या होती है, जहां आसपास के लोग आते हैं। आज रोशन 12 साल का हो गया। वो शिमला के एक अच्छे स्कूल में पढ़ता है। हर साल घाटू श्याम जी के मेले में जाकर माँ बेटे दोनों दर्शन करते हैं। रोशन अब अपनी जो कहानी है वह सबको सुनाता है। जब मैं छोटा था मैं तो अंधा था, लेकिन श्याम बाबा ने मुझे अपनी आंखें दी। राहुल जो पहले आस्था पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, अब वो सुबह मंदिर में जाकर दीप जलाता और कहता, अगर सच्चे विश्वास से हम बाबा से कुछ मांगते हैं तो बाबा जरूर देते हैं। अगर माँ की ममता और भगवान की कृपा दोनों मिल जाएं तो चमत्कार होना बिल्कुल तय है। पूजा आज भी जब किसी को रोते हुए माता पिता को देखती है तो बस इतना कहती है, मत मानो कि अंत आ गया। जहाँ डॉक्टर ना कहते हैं वहाँ बाबा श्याम की हाँ की शुरुआत होती है। फिर भी आसमान की ओर देखती और धीरे से कहती है कि धन्य है वह दिन जिस दिन बाबा श्याम की कृपा से मेरे बेटे ने मुझे देखा और पहली बार माँ कहा। तो भक्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बाबा श्याम के नाम का जयकारा जरूर लगाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा श्याम के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।